जितना पाए पर पूरा देते हैं कि नहीं आपको? साथ में रहते हैं, जितना देंगे और फिर उसी कारण ये भाग जाते हैं कि मुझे पैसा ना देना पड़े। तो आपको पैसा कितना देते हैं हर महीने? मुझे महीने का कोई फिक्स ही नहीं है महाराज। फिर भी 10 लाख 20 लाख 10,000 20,000 कितना देते हैं? नहीं, अगर साथ में रहते हैं तो फिर ले लेते हैं, मतलब तो मांग लेते हैं, और उसीलिए फिर हर जगह घर पे परिवार में सबसे कहेंगे मुझसे पैसा ले लेती है, मुझसे पैसा मांगती है। और 2 बच्चे भी हैं महाराज जी, और इनके घर से भी कोई वो नहीं है। आप दोनों पति, देखो पैसा पति का हो वो आपका है, और जो आपका है वो उनका है, तो आप दोनों प्रेम से रहो ना। आप दोनों को सारी जिंदगी रहना, तीसरा कोई नहीं आएगा आपके जीवन में। महाराज जी मैं तो रह ही रही हूँ, इसीलिए तो मैं 2 साल 3 साल तक अकेले बच्चों के साथ रहती हूँ, नहीं तो कौन रहेगा। हाँ बच्चों, मैं बच्चों के साथ क्यों फिर रहूंगी। हाँ बच्चों के साथ रहो और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और ये साथ में रहेंगे तभी तो रहूंगी। तो रहे हैं, कह तो रहे हैं कि ये आपसे अभी महाराज जी झूठ बोल रहे हैं, ये नशा भी करते हैं, इनका सब छोड़वा दीजिए महाराज जी। मैं आपके क्या नशा करते हो बताओ महाराज जी। गुरुजी मैं नशे में, मैं बता रहा हूँ, केवल जो है खैनी होती है वो मैं लेता हूँ, इसके अलावा कोई नशा नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। गुटखा ये गुटखा खाते हैं बस? गुटखा भी नहीं खाता मैं, केवल खैनी खाता हूँ और कुछ भी नहीं करता, कोई नशा नहीं। क्यों? अब पत्नी से बात कराओ। कुछ भी नहीं करता गुरुजी। क्यों? क्या गुटखा क्या नशा करते हैं? महाराज जी ये सिगरेट भी पीते थे और पीते थे, अब तो नहीं पीते? नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है, क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब उनकी आंख लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। महाराज जी आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। कभी भाई हम सोते नहीं, आंखें लाल हो जाती हैं, कभी कभी आंखें आ जाती हैं, आ गई तो लाल, और जब आ गई तो लो, आप कहोगे लो शराब पी के आ गए। महाराज जी तो किसी को प्रताड़ित करते हैं, मारना पीटना बच्चों को, ये नहीं मारेंगे। अब वो पक्का वादा कर रहे हैं नहीं मारेंगे, पर आपको संदेह, आप देखो संदेह तो बहुत करती हो, झूठे आरोप लगाती हो। इनका नशा पत्ती सब छुड़वा दीजिए महाराज जी। लेकिन आप ना झूठा आरोप लगाती हो, ये बात सही है, आप झूठा आरोप लगा रही हो। गुरुजी मेरे ऊपर ये शंका करना बंद कर दें, मैं जो भी पाता हूँ गुरुजी। अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई है, अभी मैंने 65,000 पे अभी जस्ट ज्वाइनिंग हुई है जी। 10 जनवरी से मेरी ज्वाइनिंग है। हाँ। और मैं 1 रुपया गुरुजी अपने पास नहीं रखूंगा, ये सब ले लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुकून से जहां मैं रहता हूं वहां मुझे रिस्पेक्टेड तरीके से रहने दे, बस मैं ये चाहता हूं, इज्जत से रहने दे। और ये वो करने नहीं देती हमको। अब मैं कहीं पढ़ाने जाऊंगा गुरुजी तो वहां पे भी मेरा है, क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी मेरा है, ये सारी बातें मैं कब तक झेलूंगा? तो क्या चाहती हो, घर पे बैठा रहे आदमी, कमाए ना? मैं छोड़ दूं। बात कराओ। अब पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, तो बात ना करे? तो वहीं से तो इनका शुरू होता है भागना, बात करके वहीं से शुरू होता है। अरे ये आपको संदेह है? नहीं नहीं सर, कंफर्म है, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप तो लाल आंखों वाला भी झूठ बोल चुकी हो। नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, आप मेरा विश्वास करिए। तो जी मैंने इनके कहने पे। अच्छा ये बताओ, जब ये पढ़ाने जाएं तो ये जाके केवल चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले ना? अब कोई टीचर है, कोई कुछ पूछ रहा है, अब माना कि इनकी प्रिंसिपल मैडम होगी ऊपर हेड में, या कोई सहायक टीचर होगी, कोई महिला होगी, तो इससे कोई बात भी ना करें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे था। ऐसा किया करो ना, आप भी इनके संग जाया करो। तो वही दिक्कत है सर, वो महाराज जी वही दिक्कत है इनको। मैं उसी में मैं भी काम कर रही हूँ रिसेप्शन का, तो इनको दिक्कत है कि वहाँ मेरे स्कूल में क्यों काम कर रही हूँ। अच्छा आप दोनों एक ही स्कूल में काम करते हैं? मैंने बोला भी नहीं एक बार भी, एक बार भी तुम खा जाओ, बच्चों की कसम मैं झूठ बोल रहा हूँ, खा जाओ। गुरुजी मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं इनको जबरदस्ती लेके गया हूँ। हाँ। वहाँ पर भी लेके गया हूँ जहाँ भी ज्वाइनिंग हुई है मेरी। तो मतलब जहाँ आप रहते हो वहीं रहती हैं? हाँ, मतलब उनको स्कूल में भी वहाँ पे भी जॉब दिला रहा हूँ कि वहाँ पे तुम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब स्कूल में ये भी रहती हैं साथ में? हाँ। तो साथ में रहती हो फिर भी संदेह है? महाराज जी मैं अभी जब से ये हरकत करने लगे तब से मैं साथ में रह रही हूँ, और मुझे ये नौकरी करने नहीं देते हैं। अब यहाँ जहाँ है ये, यहाँ भी मुझे 15-20 हज़ार का मिल रहा है, लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो मतलब आप इनको केवल ताकने जाती हो, हैं? कोई ले ना जाए? नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, मैं बहुत मतलब
मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलो अब प्रेम से रहना और इनके जहां ये जाएं बस पीछे पीछे चले जाना, जाया करो साथ में। महाराज जी इनका कसम छुड़वा दीजिए, कसम खा के इनका नशा पहले छुड़वा दीजिए। नशा और कौन ये- सा? खैनी? अच्छा खैनी, चलो और खैनी ये से बात। गलत जो काम करते हैं वो केवल इनसे खैनी कसम- खाते हैं ना? महाराज जी इनसे कसम खिलवा लीजिए कि गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा सच बताओ, आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर है? कुछ भी नहीं है ऐसा माँ कुछ। कसम खा के बोलो कि माँ नहीं? कसम गुरुजी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा गुरुजी कुछ भी नहीं है। अब और देखो जब ये माँ कसम खा गए। और जब से मैं इनको अपने साथ लाया हूँ, मैं तनिक भी अब इसको इनको कैसे दिलाऊं? नहीं इनका कोई इलाज नहीं है फिर, कैसे दिलाऊं इनको? इनका कोई इलाज नहीं है फिर। मैं किस तरीके से दिलाऊं इनको, बताइए आप बताएं मुझे, क्या कौन सी कसम खिलाना चाहते हैं, मैं वो तैयार हूँ। आप बताओ कौन सी कसम खिलवाएं? अब बताओ, इनसे पूछो। पत्नी की खाओगे? पत्नी की खाओ कसम। गुरुजी आप बोल दीजिए, मैं सब तैयार हूँ। कौन सी कसम खवाएं बताओ? तैयार है पति तुम्हारा? महाराज जी जो आपको अच्छा लगे वही। खवा तो दिए माँ कसम। तंबाकू भी नहीं खाना। चलो तंबाकू का कारण रिश्ता बिगड़ रहा, छोड़ दो ठीक तंबाकू। है गुरुजी, मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। खाओ माँ कसम, नहीं खाओगे? माँ कसम वृंदावन की या नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ गुरुजी की मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा और आजीवन दूंगा। अब नहीं, अब देखो, अब संदेह नहीं करना। अब देखो पति ने कसम खा ली है सब प्रकार की, तुम्हारा पति गलत नहीं है, तुम झूठे ही उंगली करती रहती हो। हाँ आप भी, तुम भी कसम खाओ, तुम भी कसम खाओ। ये अब तुम खाओ माँ कसम के, तुम संदेह नहीं करोगी पति पे। महाराज जी ये सारे गलत काम छोड़ दें, मैं माँ कसम खाती हूँ कि इनके ऊपर संदेह नहीं करूँगी। वो तो खा गए कसम, अब तुम खाओ कि माँ कसम खा के मैं बोलती हूँ मैं संदेह नहीं करूंगी। तो ये छोड़ देंगे तो मैं नहीं छोड़ तो करूँगी। दिए, छोड़ तो दिए, छोड़ दिया मैं। छोड़ दिया जी तो ठीक है, मैं अगर गलत काम नहीं करेंगे मैं संदेह नहीं करूँगी। माँ कसम। हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी ठीक है फिर। इनकी नहीं है। गुरुजी एक छोटा सा मेरा प्रश्न था आपसे। हाँ हाँ कि एक बोलो बोलो। एक सेकेंड, मैं ये कह रहा था गुरुजी कि हम लोग जो है गुरुजी ये मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे हमारे दिमाग में चलता है कि तो क्या ये सही है? आपके हिसाब से गलत है? गुरुजी अब हम तो कहते हैं कि निराकार है, कोई रूप नहीं है भगवान का, ठीक है। कोई स्वरूप नहीं है, मतलब उनको कोई बांध नहीं सकता। पहला तो ये है कि हम मूर्ति स्वरूप दे दिया उनको, ठीक है, अलग अलग भगवान है, हर जगह पे है अलग, वो ठीक है, लेकिन मैंने उनको स्वरूप दे दिया। अब हो क्या रहा है कि फोटो में बन जा रहे हैं, कपड़े पे भगवान के फिगर बन जा रहे हैं। अब वो कपड़े खराब हो जाते हैं तो नालियों में फेंक दिए जाते हैं, सही है। फोटो फेंक दिए जाते हैं, रोड पे फेंक दिए जाते हैं। तो मेरा ये था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं, कपड़े अपने में जो भगवान बना लेते हैं वो ठीक गुरुजी नहीं है। फोटो में भी तो फेंके जाते हैं रोड हाँ, पे। ठीक है, लेकिन जो मूर्ति पूजा है हमारे यहाँ, देखो भगवान जैसा कि आपने कहा निराकार है, तो जो भगवान निराकार है तो हमारा भगवान इतना पावरफुल है कि वो निराकार भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पर साकार भी हो सकता है। लेकिन तो नरसिंह भगवान साकार रूप में प्रकट हुए। लेकिन गुरुजी जैसे मुस्लिम धर्म वाले हैं, हाँ। अब हम उनका कोई मूर्ति नहीं है, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं, तो मैं तो गुरुजी मतलब अंदर से ये फील करता हूँ कि उनका अच्छा है, क्योंकि उनके भगवान या उनके ऐसे कुछ ऐसे रोड पे मिलते नहीं हैं, हमारे मिल जाते हैं। क्योंकि हमारे भगवान सुलभ हैं, सहज हैं, सबको प्राप्त हो जाते हैं। तो रोड पे मिल जाते हैं, फोटो में मिल जाते हैं, भगवान कण कण में रहते हैं। अच्छा ये बताओ, नहीं, वो तो आपके पिताजी की फोटो आपके मोबाइल पे है कि नहीं? हाँ है। तो जब आप पिताजी की फोटो देखते हो जी तो वो फोटो खाती है? नहीं खाती है, बोलती है? नहीं बोलती है, सुनती है? नहीं। लेकिन फिर भी उसे देखने से आपको अपने पिता की याद आती है कि नहीं? हाँ वो तो होता है।
हाँ, जैसे आपके पिता की फोटो देखने से, आपकी माँ के फोटो देखने से आपकी माँ की याद आती है, ऐसे भगवान के विग्रह को, मंदिर में भगवान के चित्र को देखने से भगवान का स्मरण होता है। तो भगवान का बोधक है, भगवान का बोध कराती है वो तस्वीर, वो चित्र। इसलिए ईश्वर का चित्र होना बुरा नहीं है, उस चित्र को सुव्यवस्थित सड़क पर ना फेंक के विसर्जित किया जाए, वो अव्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप बोलो कि नहीं जी हम तो मानते ही नहीं। अरे भाई ऐसा है, हमारे सनातन में, जैसे आपने कहा मुसलमानों के यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, पर मुसलमानों के यहाँ भी तो मजारें होती हैं जी। तो मजार क्या है? नहीं, मजार तो है, लेकिन हमने जैसे मूर्ति पूजा तो नहीं करते। तो भाई उनके लिए मजार ही उनकी मूर्ति है या नहीं? उनके लिए भाई, उनके लिए उनकी मजार ही तो मूर्ति है, वह मूर्ति का ही तो काम कर रही है। वरना चादर कहीं भी चढ़ा दें, कहीं भी चादर क्यों नहीं चढ़ा देते? मतलब मजार भी उनके लिए मूर्ति का ही काम कर रही है कि नहीं? हाँ हाँ, राधे कर, समझ में आ रही है? हाँ गुरुजी। इसलिए हमारे नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे कि नहीं? हुए थे। तो भगवान साकार हुए कि नहीं? हुए। फिर इसलिए साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जहां जरूरत पड़ी निराकार की निराकार, जहां जरूरत पड़ी साकार की साकार। राधे राधे गुरुजी। क्या समझ में आया? मतलब यही कि भगवान ईश्वर है, मतलब स्वरूप है हमारे भगवान का। स्वरूप जरूरी है। हाँ। आपकी माँ की फोटो में ना वो देखती है, ना सुनती है, ना खाती है, लेकिन फोटो देखने से माँ का ज्ञान होता है, माँ का बोध होता है। ऐसे भगवान के चित्र देखने से भगवान का बोध होता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी, मैं फोर्स का मेंबर हूँ और कुरुक्षेत्र से आया हूँ गुरुजी। गुरुजी, मुझे यहाँ के मंदिरों में मैं काफ़ी घुमा हूँ, पर गुरुजी मुझे एक चीज़ यहाँ के मंदिरों की मतलब अच्छी नहीं लगी गुरुजी, कि यहाँ पे जो दान है गुरुजी वो स्वाभाविक रूप से मांगा जाता है। ऐसा क्यों गुरुजी? हम अपनी श्रद्धा से देना चाहें तो अच्छा माना जाएगा गुरुजी। तो आपको गौरी गोपाल में किसी ने मांगा? नहीं गुरुजी। यहाँ सबको भोजन मिल रहा है, आपने भोजन किया? हाँ जी गुरुजी, हम खाने के लिए ही आपके पास आए हैं और आपसे मिलने के लिए गुरुजी। तो यहाँ किसी ने पैसे मांगे? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा हाँ, कुछ तो बस गौरी गोपाल है ना, जहाँ कोई पैसे मांगे नहीं जाते, बल्कि आपको भरपेट भोजन दिया जाता है। ये देखो ना। जी जी गुरुजी। आपको बुराई क्यों देखनी है? बिल्कुल गुरुजी, जहाँ अच्छाई है वो देख लो। जी जी गुरुजी, एक बात हो रहा है गुरुजी, मैं फोर्स का मेंबर हूँ। मैं आपसे कम से कम गुरुजी 2011 से मैं जॉब कर रहा हूँ गुरुजी। उस समय हमारे यहाँ सर्दी कश्मीर वगैरह में ड्यूटियाँ लगती हैं हमारी, तो गुरुजी हम ना मांस मूस या इस चीज़ का सेवन शुरू में था हमारे साथ। पर गुरुजी मैं आपसे 2019 से मैं आपसे जुड़ा हूँ गुरुजी। मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया है काफ़ी हद तक और काफ़ी सुधार हुआ है गुरुजी। इससे मेरी वाइफ वगैरह सारे बच्चे खुश हैं गुरुजी इस बात से लेके। और जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ गुरुजी, मतलब मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल ही मतलब बुरा लगने लगा ये चीज़ें खाने से। और मैं अपने दोस्तों को भी आपसे जुड़ने के लिए हमेशा कहता हूँ गुरुजी। सही। राधे राधे गुरुजी। हेलो जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरे पापा हैं, वो आपकी वीडियो भी देखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमी है। क्या? वो बीड़ी बहुत पीते हैं। कहाँ है? गांव में। कभी ले आना। नहीं, वो आपकी वीडियो देखते हैं, 2-4 वर्ड बोल दीजिए जो उन्होंने वीडियो देख। क्या नाम है आपके पिताजी का? संजय सिंह। संजय जी, बीड़ी ना पिया करो, है ना? आपका छोरा परेशान है, आप बीड़ी पीते हैं। मैं बैठता हूँ तो मेरे अंदर नाक में धुआं जाता है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो बीड़ी जब पीते हैं तभी काहे बैठते हो? गुरुजी, बैठना पड़ता है, पापा हैं, थोड़ी बहुत बात करनी पड़ती है। तो उनको समझाया करो, बोले बीड़ी बीड़ी मत पिया मेरे करो। समझाने से ना मानेंगे वो। तो फिर उनसे बोला करो हम भी पियेंगे। हम पियेंगे तो बात बिगड़ जाएगी गुरुजी। हाँ, तो जब आप बोलना कि मैं भी पीऊंगा तो फिर वो छोड़ देंगे, ये डर से कि कहीं मेरा छोरा ना बिगड़ जाए। मैंने बोला है, लेकिन वो नहीं छोड़ने वाले। वो भी बोलते तू भी पी। चलो फिर उनको सुनाना ये बात कि ना पिया करें, हम समझा रहे हैं। दूसरा सवाल यह है गुरुजी कि मतलब मेरे पास ना तो कोई किसी पैसे की कमी है, ना खाने पीने की कमी है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी मन ऐसा लगता है, मतलब मन संतुष्ट नहीं रहता, अजीब अजीब से फील होता है, जैसे कि कहीं दूर निकल जाऊं। जैसे कि मैं कल वृंदावन में आया हूं, आपकी कथा सुनी है, तो ऐसा लग रहा है घर बार को त्याग करके यहीं रहूं। तो ये सही है गलत? नहीं, त्यागना नहीं है, त्यागना है बुराइयों को, अपने भीतर के अभिमान को, वासनाओं को, छल को, कपट को त्यागना है।
रुक जाओ भाई, चलो बात करें। राधे राधे गुरुजी। जी हम लोग जबलपुर से आए हैं। हैं, जबलपुर से आए हैं। बोलो। आपके लिए पेंटिंग बना के लाए हैं, तो वो आपको देनी थी। और ठीक ये है, सवाल अभी पूछना ऊपर था बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे, आप दे दीजिए। और ये सवाल पूछना था कि निधिवन जी में जो इतनी सारी समाधियां बनी है, उनका मोक्ष हो गया है या दोबारा अवतार, नहीं, वो मतलब तो दोबारा मोक्ष वाले जन्म ही होगा? हैं, वो तो मोक्ष वाले ही हैं, मोक्ष हो चुका। ओके गुरुजी। राधे 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 गुरुजी। राधे राधे। ये दे दो मैया, बाबा बाबा चिल्ला रही हैं। कहाँ बाबा वाली मैया? बाबा कौन मैया बोले जी? बाबा राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा, हाँ, कब आए बाबा? आज ही आई हूँ। आई तो 8 दिन पहले हूँ, हाँ, लेकिन भीड़ लगी थी तो मैं चली गई। सवाल क्या है बाबा? मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन, मैं आपकी दीवानी हूँ। वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी, वो दीवानी हूँ जो द्रौपदी ने जिसका नाम हुआ, वो दीवानी हूँ मैं। मेरे पति 12 साल पहले मर गए। मैं पहले कपिल का शो देखती थी, पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी, वो हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। मैं वो हंसती हूँ जो मेरा हार्ट ठीक हो गया, मेरा दिल का बीमारी ठीक हो गया। मैं इतनी खुश रहने लगी कि आज इतनी सभा में कोई मुझे सुहागन न समझती, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक विधवा होकर आपकी दीवानी हूँ और देखिए क्या हो गया। चलो, आपके हंसने से आपका इतना सारा ही नहीं दुख। प्रभु, इतना ही चमत्कार नहीं है, ऐसी ऐसी चमत्कार है जो मैं बताऊं तो पूरे आपके दीवाने हो जाएंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं रानी की तरह दिखती हूँ, आपकी दीवानी हूँ, सिर्फ आपकी दीवानी हूँ। मेरे कान्हा दिल में बसते हैं। मैं पहले श्रृंगार नहीं करती थी तो कुरूप लगती थी। जब आपने एक रोज आरती में कहे मेरे प्राणपति, सबके प्राणपति, याद है आप एक रोज टीवी में बोल रहे आज थे? भी बोले थे भगवान आज सबके भी प्राणपति हैं। सबके प्राणपति। उस दिन से मैं बोली मेरे तो कान्हा भी पति हैं, क्यों ना उनके लिए श्रृंगार करूं, वाह। उनके लिए सजूं। और आज देखो वृंदावन में ऐसा कोई जगह झोली ना फैलाए जहां मुझे सिंदूर न मिले, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं आपकी दीवानी हूँ। मेरे कान्हा आपके रूप में मुझे दिखते हैं, मैं सिर्फ आपको रूप में कान्हा को दिखती हूँ। मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो पार्क में मिलते हैं, मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो टीवी पे मिलते हैं, मैं वो दीवानी हूँ जो आपके चरणों के धूल में मिलती है। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। राधा राधा मेरे प्रभु, राधा राधा। राधे राधे। ये बात कराओ राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं दिल्ली से आई हूँ और ना राधे, जैसे हमने एकादशी के व्रत करते हैं तो सब कहते हैं कि 2 व्रत नहीं करना चाहिए, अनहरिया वाला और इजोरिया वाला, न तो किसी को शराप देते हैं तो पर लग जाते हैं। ऐसा होता है क्या गुरुजी? शराब क्यों देना है किसी को? और मेरे पति ना गांजा बहुत पीते हैं गुरुजी, छोड़ते नहीं है वो। कहाँ है? वो दिल्ली में है। हम ट्रेन से आए हैं नए साल के दिन, उनको बोले आने के लिए तो वो नहीं आए। और उनको ले आना, समझाएंगे। और गुरुजी कुछ भी कहते हैं ना तो बहुत क्रोध करते हैं वो, और मेरे को बहुत गाली भी देते हैं। मेरे 3 लड़का है गुरुजी, और 1 लड़का राम है गुरुजी, और 1 लड़का तो रावण निकल गया गुरुजी। और तो गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए जो हम लोग का बच्चे ठीक रहे गुरुजी, और उनको बुद्धि बदल जाए हमारे पति को।
चलो भगवान ठीक करें बगल वाली बहन को। राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। मैं अम्बाला सिविल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। महाराज जी, मैंने एक बात पूछनी है कि जैसे छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है, ना चाह के भी हमें भ्रूण हत्या जैसे होती है, तो ना चाह के भी हमें डॉक्टरों की हेल्प करानी पड़ती है। हमारे महाराज जी भी कहते हैं भ्रूण हत्या ठीक नहीं है, तो एक दिल होता है कि मैं नौकरी ही छोड़ दूँ। तो क्या ये प्रश्न मेरा अंदर ही अंदर व्याकुल करता रहता है जब हम डॉक्टर की हेल्प करवाते हैं। तो भ्रूण हत्या क्यों करनी है? मना करें ना कि नहीं करेंगे। 10 साल की लड़कियों का रेप हो जाता है, 10 साल की लड़कियों का रेप हो जाता है, तो उनको अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो उनका सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो इसी को लेके डॉक्टर वगैरह सब मीटिंग बैठती है, तो यही होता है कि चलो 10 साल की लड़की, अच्छा 10 साल की लड़की का रेप हो जाता है तो चलो वो तो मजबूरी है, पर सामान्य केस जो भ्रूण हत्या वाले ही हैं वो मत किया करो। चलो ये तो ना चाह के भी करना पड़ रहा है। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं असिस्टेंट करती हूँ। हाँ डॉक्टर ठीक है, को। समझ गया। तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, या तो नौकरी छोड़ दूँ। नहीं तो जो बलात्कार वाले केस हैं उनका तो चलो मजबूरी है, जी जी पर बाकी तो भ्रूण हत्या ना किया करो। तो डॉक्टर ऑर्डर करेंगे, फिर क्या करें? तो डॉक्टर को समझाओ कि साहब ये क्या पाप कर रहे हो। चलो जिनका मजबूरी है वो तो चलो ठीक है, जी 10 साल 12 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ तो फिर ठीक है। बहुत कुछ देखना पड़ता है हॉस्पिटल में, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनका सारा जीवन खराब हो जाता है। ये थोड़ा सा ना यूथ के लिए थोड़ा सा बोलो कि सभी अपनी माताएं बहनें एक माँ बहन की दृष्टि से देखें। मतलब आजकल ना क्लबों में जाना, पार्टी करना, ये मस्ट इम्पोर्टेंट हो गया उनके लिए। भगवान के पास जाना या कुछ है, उससे क्या मिलेगा, उससे क्या प्राप्त होएगा? सिर्फ यही आपके हाथ पैर चरणों में एक नमन है कि कितने परसेंट बलात्कार के केस ऐसे आते हैं आपके पास? मेरे ख्याल से तो महीने में 5 से 7 आ जाते हैं। सिविल हॉस्पिटल हमारा बड़ा स्तर पे है, उसमें मतलब 10 साल की लड़की, 10 साल 12 साल 15 साल की बच्ची, तो 10 साल की बच्ची भी गर्भवती हो जाती है। जी, इतना दुख आता है ना अंदर से कि उसको माँ को भी नहीं पता चला कि क्या हुआ, क्या है। उससे पूछा तो मैंने, फिर वो बलात्कारी पकड़े जाते हैं? सर मैं कैसे बताऊं, मैंने उस लड़की से खुद बात की कि बेटा क्या हुआ था। कहती है आंटी मैं ना वहाँ पे भंडारा चल रहा था, हाँ। मैंने हाथ किया तो मुझे बाइक पे बिठा कर लेके गया वो अंकल, तो वो मुझे खेतों में ले गया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर मेरे को पता नहीं चला। उस बच्ची पे मुझे अपनी बेटी नजर आ रही थी। मेरे 2 बेटे हैं, पर मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी होती तो ऐसा होता उसके साथ, तो मतलब इनका दिल व्याकुल नहीं होता ये सब। तो फिर वो पकड़े भी नहीं गए मतलब? सर उस बच्ची को कुछ नहीं पता, मुंह पे मास्क या उस बच्ची को कुछ भी नहीं पता। तो ऐसा मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि यूथ संभले, कुछ ये सोचे कि ये अगर बेटी के साथ हम ऐसे कर रहे हैं, काश इसी बेटी मेरी होती तो क्या होता। सही है। जब हम काम करने वाले ये चीज़ सोच सकते हैं कि मेरी बेटी होगी, मेरे 2 बेटे हैं, मैं ये सोच सकती हूँ मेरी बेटी होगी, तो मेरे दिल पे कितना अंदर से व्याकुल होता है, अंदर से रोने को दिल करता है। तो उनके दिल पे नहीं आती, एक बार भी नहीं आता क्या? बस यही आपके चरणों में विनती है, आजकल के बच्चों को ये थोड़ा सा संदेश। सही है, पहले रावण एक था, अब तो बहुत रावण हो गए हैं। बस वही चीज़ ना। और समाज में ये जो अश्लील चीज टीवियों पे देख रहे हैं, मूवियाँ देख रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब गंदगी मन में भरी है। ये फोन सबसे बड़ा हाथ है, फोन का सबसे बड़ा हाथ है इस चीज में। इसलिए हर माँ को चाहिए कि अपने बेटों को संस्कारी बनाए। यदि आपका बेटा संस्कारी होगा, नारी का सम्मान करना सीखेगा, तो ये हरकत होगी ही नहीं होगी। नारी का सम्मान देवी की तरह, इसलिए हमारे सनातन में शुरू से नारी को देवी माना गया है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि बेटियों के साथ गलत हो सकता है, इसलिए उन्हें देवी का दर्जा दिया और पुरुषों को काम पे लगाया कि तुम इन नारियों का सम्मान किया करो, अपमान नहीं। बिल्कुल। हमारे सनातन की अब मूलभूत अवधारणाओं को लोग सत्संग नहीं करते, कथाएं सुनते नहीं, तो मूलभूत अवधारणाएं, ज्ञान, संस्कार आएगा कहाँ से? ये मूवी पे ना ले जाके थोड़ा ग्रंथ पढ़ाए या थोड़ा सा। इसलिए स्कूलों में आजकल बच्चों को सिलेबस में थोड़ा सनातन का ज्ञान देना चाहिए। बिल्कुल। नारी के सम्मान को सिखाना चाहिए, तब ये अपराध रुकेंगे, वरना आपकी हमारी कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। गुरुजी, ये मेरा 3 साल से प्रश्न था जो